बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स और डेट है आज 11 दिसंबर 2020। स्टूडेंट हम लोगों ने यूनिट नंबर 4 की जो है वो रिवीजन स्टार्ट की हुई थी। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्राइक फार्मूलाज। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हमने डिस्कस कर लिया था। प्रीवियस टॉपिक हमारा अलजेब्राइक फार्मूला था। आज हम जो नया टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सर्ड्स एंड देयर एप्लीकेशन। स्टूडेंट आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले हम सर्ड्स की डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं, ठीक है। तो सर्ड बेसिकली होता क्या है? एन इरेशनल रेडिकल विद रेशनल रेडिकेंट इज कॉल्ड अ सर्ड, हैंस द रेडिकेंट्स nth root of a is a surd if a is rational. The result of nth root of a is irrational. अब जहाँ पे जो है वो दो टर्म्स हैं, यानी कि सर्ड्स हमारे पास ऐसा एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जिसमें हमारा जो रेडिकेंट होता है वो रेशनल नंबर होता है, जबकि उसका जो अंडर रूट होता है वो हमारे पास इरेशनल होता है। अब यहाँ पे दो टर्म्स आ चुकी हैं, रेडिकल एंड रेडिकेंट, ठीक है। अब रेडिकेंट और रेडिकल में क्या फ़र्क है? रेडिकेंट हमारे पास अंडर रूट के अंदर वाला जो नंबर होता है, इनसाइड अंडर रूट जो नंबर होता है वो हमारे पास रेडिकेंट होता है, जबकि रेडिकल हमारे पास वो रूट होता है, अंडर रूट होता है, ठीक है। चाहे वो nth रूट है, चाहे क्यूब रूट है, चाहे स्क्वायर रूट है, चाहे nth रूट है, जो भी है, ठीक है, वो हमारे पास रेडिकल होता है। अब सर्ड्स की डेफिनेशन के मुताबिक आपके पास जो इनसाइड अंडर रूट नंबर है यानी कि रेडिकेंट, वो आपके पास रैशनल नंबर होना चाहिए, जबकि जब हम उस पर जो है वो अंडर रूट अप्लाई करें तो उसका सोल्यूशन हमारे पास इरेशनल आना चाहिए, ठीक है। अब रेशनल और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकें, जबकि हमारे पास इरेशनल p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। अब यहाँ पे जो आपकी कुछ एग्जांपल्स हैं, अंडर रूट 3, ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट 3। अब देखें 3 हमारे पास रैशनल नंबर है। कैसे रैशनल नंबर है? अब जिसकी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है, तो 3/1 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। जब हम उसका जो है वो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर रूट 3 है वो हमारे पास p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इसी तरह ये देखें, इनसाइड अंडर रूट जो है वो नंबर रैशनल नंबर है, जबकि जब इसका अंडर रूट आ जाएगा यानी स्क्वायर रूट आ जाएगा तो वो हमारे पास एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। इसी तरह ये दो भी हैं, ये सर्ड्स हैं। अब ये देखें क्लास, यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर जो है जो टर्म है वो रैशनल नहीं है, यानी 2 + अंडर रूट 17 जो है वो रैशनल की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, मतलब p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो ये इट इज़ नॉट अ सर्ड। अब क्लास नोट में हमारे पास ये बात है कि जो हमारे पास n होता है वो इंडेक्स होता है, ठीक है। n क्या होता है? इंडेक्स होता है या ऑर्डर ऑफ द सर्ड होता है। ऑर्डर कैसे? कि मतलब ऑर्डर हमारे पास कितने टाइम हो रहा है, मतलब उसकी तादाद कितनी, उसकी नंबर कितने। अब यहाँ पे nth रूट है ना, तो यहाँ पे जो सर्ड है वो nth रूट का सर्ड है, ठीक है। फिर इसी तरह ये देखें थर्ड रूट ऑफ 7, तो इस सर्ड का जो ऑर्डर है वो 3 है। अब हम अगले टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, ऑपरेशन ऑन सर्ड, यानी कि ऑपरेशन इसके ऊपर जो है वो कौन सा है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ड्स। ये बिल्कुल सिमिलर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होती है जिस तरह हमारे पास रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर की जो है वो एडिशन होती है, ठीक है। हम लोग जो है वो सेम जो अंडर रूट की टर्म होती है, मतलब सर्ड जो होते हैं सेम, उनको हम लोग प्लस करते हैं, ठीक है, और जो सेम नहीं होते उनको अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी जो एक एग्जांपल है, ये चीज़ देखें, 4 अंडर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 27 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 75। दिखने में तीनों अलग अलग सर्ड्स हैं, लेकिन हमने इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये हमने 9 3 27 और 25 3 जो है वो 75। अब ये हमारे पास देखें सेम में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल के तो हमारा फाइनल आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो आज का आपका यही टॉपिक था। नेक्स्ट में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे।
ठीक है, इसको आप भी रिवाइज़ कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।